नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता सेंटर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 5.1 मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी वसुमित्र या ऑप्शन डी भागभट्ट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए पुष्यमित्र। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गवर्नर या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेनापति। अगला प्रश्न, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वसुदेव, ऑप्शन बी भूमिमित्र, ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन डी सुशर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वसुदेव। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सीमुख, ऑप्शन बी सतकर्णी, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन डी वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीमुख। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ऑप्शन ए नंदों के अधीन, ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन, ऑप्शन सी चोलों के अधीन या ऑप्शन डी चेरों के अधीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन ए किजुल कडफिसस, ऑप्शन बी विन कडफिसस, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी वशिष्ठ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। अगला प्रश्न, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए भारत इस्लाम शैली, ऑप्शन बी भारत ईरानी शैली, ऑप्शन सी भारत चीन शैली, ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी थी? ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरुषपुर। अगला प्रश्न, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेशावर। अगला प्रश्न, चड़क किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कनिष्क। अगला प्रश्न, तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? ऑप्शन ए प्राचीन वैदिक कला, ऑप्शन बी मौर्यकालीन कला, ऑप्शन सी गंधार कला, ऑप्शन डी गुप्त कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंधार कला। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन। अगला प्रश्न, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन बी मुंबई संग्रहालय, ऑप्शन सी मद्रास संग्रहालय, ऑप्शन डी दिल्ली संग्रहालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुषाण। अगला प्रश्न, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी स्वर्ण।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए कम्मन बाणभट्ट अशुघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन अशुघोष वसुमित्र, ऑप्शन सी अशुघोष कालिदास बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास कम्मन वसुमित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागार्जुन अशुघोष वसुमित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी चोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सातवाहन। अगला प्रश्न, भारतीय रंगमंच में यौनिका मतलब पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए शकों ने, ऑप्शन बी पार्थियनों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने, ऑप्शन डी कुषाणों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनानियों ने। अगला प्रश्न, भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी फाहियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिष्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शन ए ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन बी मौर्यों ने, ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने, ऑप्शन डी शुंगों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिष्क। अगला प्रश्न, शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कनिष्क। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में, ऑप्शन डी बर्मा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी मयूरशर्मन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खारवेल। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन डी वास्तुकला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वास्तुकला। अगला प्रश्न, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, ऑप्शन सी प्रतिष्ठान, ऑप्शन डी आंध्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी मदुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिष्ठान या पैठन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हाथी गुफा, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी नानाघाट, ऑप्शन डी नासिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाथी गुफा। अगला प्रश्न, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, ऑप्शन सी हॉल, ऑप्शन डी सीमुख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हॉल। अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा शुंग, चौथा चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है?
1 2 3 4। इसका सही उत्तर हम दोस्तों बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3, मतलब शुंग, सातवाहन, उसके बाद गुप्त, उसके बाद चोल। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए बैक्ट्रियन या ग्रीक, ऑप्शन बी पार्थियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैक्ट्रियन या ग्रीक। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए दोस्तों। सूची 1 में शासक और सूची 2 में इसकी उपाधि दी गई है। तो चलिए दोस्तों इसका सही सुमेलित करते हैं। अशोक, प्रियदर्शी, कनिष्क, देवपुत्र, खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संवत्सर दिया गया है, सूची 2 में किस समय से गणना दी गई है। तो आइए इसका सही उत्तर हम बताते हैं। विक्रम संवत्सर, इसका सही उत्तर है 58 ईसा पूर्व। शक संवत्सर, इसका सही उत्तर है 78 ईस्वी। गुप्त संवत्सर, इसका सही उत्तर है 320 ईस्वी। कलिंग संवत्सर, इसका सही उत्तर है 3102 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सातवाहन। अगला प्रश्न बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाण काल। अगला प्रश्न शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नौज। अगला प्रश्न है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन ए पेन चाओ, ऑप्शन बी पान यंग, ऑप्शन सी हुआंग टी, ऑप्शन डी हो टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेन चाओ। अगला प्रश्न है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ऑप्शन ए इंडो ग्रीक ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, ऑप्शन सी शकों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाणों ने। अगला प्रश्न कथन और कारण दिए गए हैं। आइए कथन दिया गया है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण दिया गया है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी वेसर, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी नागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गांधार। अगला प्रश्न देखते हैं कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी वज्रयान, ऑप्शन सी महायान, ऑप्शन डी सहजयान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महायान। अगला प्रश्न कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, ऑप्शन बी
जैन धर्म का पुनः उदय। ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगति। ऑप्शन डी गंधार शैली का विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगति। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन ए कनिष्क। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी गौतमी सतकर्णी। ऑप्शन डी पुष्पमित्र शुंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुष्पमित्र शुंग। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए यवन राजा मिंडार द्वारा। ऑप्शन बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ऑप्शन सी पार्थव राजा गोंडोफिरनस द्वारा। ऑप्शन डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अगला प्रश्न, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ऑप्शन ए मिनांडर। ऑप्शन बी रुद्रदमन। ऑप्शन सी गोंडोफिरनिस। ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोंडोफिरनस। अगला प्रश्न, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ऑप्शन ए किडफिसस प्रथम। ऑप्शन बी किडफिसस द्वितीय। ऑप्शन सी कनिष्क। ऑप्शन डी वशिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कडफिसस द्वितीय। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ऑप्शन ए गुप्तों ने। ऑप्शन बी हिंद यवनों ने। ऑप्शन सी ईरानियों ने। ऑप्शन डी शकों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शकों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? ऑप्शन ए शक। ऑप्शन बी कुषाण। ऑप्शन सी हिंद यवन। ऑप्शन डी पार्थियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण। ऑप्शन बी यूनानी कुषाण शक। ऑप्शन सी शक यूनानी कुषाण। ऑप्शन डी शक कुषाण और यूनानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनानी शक और कुषाण। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। ऑप्शन बी शकों द्वारा। ऑप्शन सी पार्थियनों द्वारा। ऑप्शन डी मुगलों द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व दूसरी सदी में, एक बार फिर से प्रश्न, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। ऑप्शन बी सीथिया। ऑप्शन सी जेड्रेसिया। ऑप्शन डी एरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। अगला प्रश्न, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए शतमान। ऑप्शन बी निष्क। ऑप्शन सी पल। ऑप्शन डी कशार्पण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कशार्पण। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए कुषाणों का। ऑप्शन बी तमिलों एवं चेरों का। ऑप्शन सी वाकाटकों का। ऑप्शन डी शकों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलों एवं चेरों का। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? ऑप्शन ए बाड़बैकिरम। ऑप्शन बी बेड़ीगाजा। ऑप्शन सी अरिकामेडू। ऑप्शन डी कोचिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोचिन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान को पेडिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में पोर्टुगे से संबोधित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से,
निम्न में से किस स्थान को पेडिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में पोडुके से संबंधित किया गया है? ऑप्शन ए बेड़ी गाजा, ऑप्शन बी अरिकामेडु, ऑप्शन सी बाड़ बैरिकम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरिकामेडु। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी मिथ्राडेट्स, ऑप्शन डी गोंडा फर्निस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेमेट्रियस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? ऑप्शन ए कन्फ्यूशस द्वितीय, ऑप्शन बी डेमेट्रियस, ऑप्शन सी मिनांडर, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिनांडर। अगला प्रश्न, कुषाणों का संबंध था ऑप्शन ए सीथियन जनजाति से, ऑप्शन बी पार्थिया से, ऑप्शन सी चीन के यूची जनजाति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन के यूची जनजाति से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी अशोक घोष, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक घोष। अगला प्रश्न है, सूची सुमेलित कीजिए। आइए इसका हम सही उत्तर दोस्तों बताते हैं। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सीथियन, पार्थव, पल्लव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया गया है, सूची 2 में राजधानी दी गई है। आइए इसका सही सुमेलित करते हैं दोस्तों। शुंग, विदिशा, चेदी, कलिंग, सातवाहन, प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण, पुरुषपुर या पेशावर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसार सॉरी दोस्तों, एक बार प्रश्न फिर से। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन ए हिंद यवन, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी सातवाहन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुषाण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ऑप्शन ए भड़ाहुत का स्तूप, ऑप्शन बी सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, ऑप्शन सी भाजा स्तूप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए बृहत कथा, ऑप्शन बी बुद्ध चरित्र, ऑप्शन सी लीलवे, ऑप्शन डी सतसई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहत कथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तीसरा है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 1 और 3, ऑप्शन डी में केवल 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 3। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी पार्थियन।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुषाण। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए चेदी, ऑप्शन बी कदम, ऑप्शन सी हर्यक, ऑप्शन डी कलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चेदी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ऑप्शन बी, दूसरा है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 दोस्तों सही है। चलिए अब ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अगला चैप्टर 5.2 संगम काल, पहली से तीसरी सदी ईस्वी तक पढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन का ये दोस्तों चैप्टर है। चलिए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए एलड़ा, ऑप्शन बी काड़ीकाल, ऑप्शन सी सेनगुट्टवन, ऑप्शन डी नेदुन जेरल आदन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेनगुट्टवन। अगला प्रश्न, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी ईसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैन। अगला प्रश्न, तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ऑप्शन ए एतुतगोई, ऑप्शन बी पादकिलनिकु, ऑप्शन सी तोलकापियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तोलकापियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांडेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कदम। अगला प्रश्न, संगम युग में उदययूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। अगला प्रश्न, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है ऑप्शन ए प्रशासन से, ऑप्शन बी विधि से, ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से। अगला प्रश्न, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी पाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिल। अगला प्रश्न, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांडे, ऑप्शन डी पल्लव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पांडे। अगला प्रश्न, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धार में छिपा रखा था? ऑप्शन ए मामूलनार,
ऑप्शन बी तोलकापियर, ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर, ऑप्शन डी नकीरर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मामूलनार। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य, सूची 2 में राजकीय चिन्ह दिया गया है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। चेर, धनुष, चोल, बाघ, पांडे, मछली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक और सूची 2 में लेखक दिया गया है। आइए इसका भी सही सुमेलन करते हैं। तोलकपियम, तोलकपियर, शिल्पाधिकारम। इसका सही उत्तर है इलांगो आडिगल, मणिमेगलई। इसका सही उत्तर है शीतलय सतनार, जीवक चिंतामणि। इसका सही उत्तर है तिरुतक देवर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र और सूची 2 में अर्थ दिया गया है। आइए इसका भी सही सुमेलन करते हैं। कुरिंजी, इसका अर्थ है पहाड़ी। पालई, इसका अर्थ है मरुभूमि, निर्जन स्थल। मुलाई, जंगल। मरुदम, कृषि भूमि। नेउल, तटीय प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका भी सही सुमेलन करते हैं। पहले सूची में संगम और दूसरे में अध्यक्ष दिया गया है। इसका सही सुमेलन करते हैं। प्रथम संगम अगस्त, द्वितीय संगम अगस्त एवं तोलाकापियर, तृतीय संगम नकीरर। इसका सही उत्तर है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही था। अगला प्रश्न, कपाटपुरम या अल्लवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए टोलकापियम, ऑप्शन बी इतुतगोई, ऑप्शन सी पट्टुपड, ऑप्शन डी पदिने किल्क नक्कू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तोलकापियम। अगला प्रश्न, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी सांभर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अगस्त। अगला प्रश्न, स्ट्रेबरो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ऑप्शन ए पांडेय नरेश ने, ऑप्शन बी चोल नरेश ने, ऑप्शन सी चेर नरेश ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पांडेय नरेश ने। अगला प्रश्न, तिरुवल्लुवर की रचना कूड़ल या मुपाल को कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबल, ऑप्शन बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, ऑप्शन सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबल। अगला प्रश्न, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? ऑप्शन ए तोतलकापियम, ऑप्शन बी कूड़ल, ऑप्शन सी शिल्पदिकारम, ऑप्शन डी मणिमेगलई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिल्पदिकारम। अगला प्रश्न, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? ऑप्शन ए तोलकापियम, ऑप्शन बी कूड़ल, ऑप्शन सी शिल्पदिकारम, ऑप्शन डी मणिमेगलई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मणिमेगलई। अगला प्रश्न, पुहर कावेरीपट्टम की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कारिकाल, ऑप्शन बी सेनगुट्टवन, ऑप्शन सी नेडुंजेलियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तोलकापियम। अगला प्रश्न है,
पुहर कावेरी पट्टम की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कारिकाल, ऑप्शन बी सेनगुट्टवन, ऑप्शन सी नेडुजेलियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कारिकाल। अगला प्रश्न, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांडे, ऑप्शन डी कदम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चेर। अगला प्रश्न, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी रायचूर दोआब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित करें। सूची 1 में राज्य, सूची 2 में प्रख्यात शासक है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। चेर, सेनगुट्टवन, चोल, कारिकाल, पांडे, नेडजेलियन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कपाटपुरम, ऑप्शन सी कोलचे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलचे। अगला प्रश्न, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? ऑप्शन ए वीडकल, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी उल्गू, ऑप्शन डी कड़मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वीडकल या नाडुकुल। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी स्कंद या कार्तिकेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्कंद या कार्तिकेय। अगला प्रश्न, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राजस्व मंत्री, ऑप्शन सी सेना अधिकारी, ऑप्शन डी राजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया है कोरकै, दूसरा पुहड़, तीसरा तोंडी, चौथा मुसीड़ी। कूट में दिया गया है केवल 1 एवं 2, बी ऑप्शन बी में दिया गया है केवल 2 एवं 3, ऑप्शन सी में केवल 3 एवं 4, ऑप्शन डी में 4 एवं 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 एवं 4, तोंडी एवं मुशीरी। अगला प्रश्न है, महाकाव्य शिल्पबद्धिकारम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राम की कहानी, ऑप्शन बी कथानक में जैन तत्व, ऑप्शन सी श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति, ऑप्शन डी शांति उपासना की पूजा पद्धति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कथानक में जैन तत्व। अगला प्रश्न, मणिमेखलाई के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कोवलन, ऑप्शन बी शीतलय सतनार, ऑप्शन सी इलांगो ओडिगल, ऑप्शन डी तिरुत्तुकदेवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शीतलय सतनार। चलिए दोस्तों, अब आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले चैप्टर में चैप्टर 6 गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।